नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रोटेरिया करंट अफेयर के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि 3327 डॉल्फिन में से 3324 डॉल्फिन है ये आपके गंगा डॉल्फिन है, और जो 3 डॉल्फिन है ये आपके सिंधु डॉल्फिन है। किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है बांग्लादेश के लिए समाप्त कर दिया गया है। चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। बिल्कुल ठीक है। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल लिया था। तो इसमें सही कौन है? इसमें दोनों कथन आपके सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गोवा में किया है। किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेज़बानी करेगा? तो आपके नवी मुंबई में बनाया जाएगा। FAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। भारत के 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में हैं। तो ये बात आपका गलत है, 85% नहीं है। तो इसमें दूसरा गलत और पहला सही है, पूछा गया है गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B, 6 का B हो जाएगा। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन जो ब्रह्मा शुरू किया था ये आपके म्यांमार में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो ठीक बात है। यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। ये भी ठीक है। मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है, तो मिल गया है। तो ये आपके गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपके इसमें सही है, तो इसका आंसर A हो जाएगा। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो बनी है शर्ली बोचबे बनी है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड शिप 130 मीटर 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? तो इसे इनकैट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य आपके केरल बना है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये गलत है, 359 मीटर की ऊंचाई पर है। तो पहला गलत है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। ये भी गलत है, यह पुल 1.3 किलोमीटर लंबा है। और इसमें पूछा गया है असत कथन, तो असत हो जाएगा। C इसका आंसर हो जाएगा। C इसका आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन होगा? तो अमरावती। कौन होगा? अमरावती शहर होगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है।
तो विचार कर लीजिए। इसमें बोला गया कि सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है, तो ये बात आपका ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला है, एशिया में इसे 48वां स्थान दिया गया है, तो ये आपकी बात गलत है। इसे एशिया में 48वां नहीं, एशिया में इसे 38वां स्थान दिया गया है ना, तो दूसरा हो जाएगा आपका गलत। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा आईआईटी इंदौर को 131वां स्थान दिया गया है, ये बात आपका ठीक है। इसमें पूछा गया है सही, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, बाकी सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? तो असमिया नववर्ष का प्रतीक है रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू। वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? तो एआई स्कूल लॉन्च किया गया है, केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स PASSEX युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विजयवीर सिद्धू बने हैं। विजयवीर सिद्धू बने हैं। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? तो समर अबू एलॉफ को दिया गया है। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर्कस सराफ को आपके सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है मोरक्को के द्वारा। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो बीजिंग में किया गया। किस शहर में किया गया? मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन बीजिंग में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा, तो ये गलत है। इसका निर्माण आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में। इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा, ये भी गलत है। इसका विकास IBM, टाटा कंसल्टेंसी और लर्सन एंड टुब्रो के द्वारा किया जाएगा, तो ये गलत है। और सत पूछा गया तो इसमें कोई भी सत नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्राज़ील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? हितेश गुलेरिया के द्वारा जीता गया है। निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। इसमें कौन सा कथन आपके गलत है, ये खोजना है। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो ये बात आपका ठीक है। इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा, ये गलत है। इसका प्रक्षेपण जो है 30 जुलाई 2025 को होगा। 30 जुलाई 2025 को होगा, तो सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। इसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, तो ये गलत है। इसे GSLV के द्वारा, किसके द्वारा? GSLV के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसमें आपका 2 और 3 गलत है, और आपसे गलत पूछा गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हुरन ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो रोशनी नादर बनी है। रोशनी नादर। विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल है, तो ये आपके गलत है। शुभमन गिल नहीं है, तो कौन है? जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह है। दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर
एलिस पैरी है, ये भी गलत है। एलिस पैरी नहीं है, स्मृति मंदाना है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव है, ये भी गलत है। निकलस पूरन है, कौन है? निकलस पूरन। ये तीनों गलत है और आपसे असत कथन पूछा है तो सब के सब क्या है? गलत ही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो आपके घोषित किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको बने हैं। मोनाको। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया पायल कपाड़िया को। IPL 2025 में ऑरेंज कैप के विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं? तो साई सुदर्शन बने हैं। सर्वाधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप अवार्ड दिया जाता है। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगम खम 1 का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है मेघालय के द्वारा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। भारत और नेपाल के बीच में, इसे BBI कर लीजिएगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था। तो तीसरा नहीं था, ये 5वां था। 5वां, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल आपका एक ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉडुलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो कर लीजिए। इसमें कि SMR लघु मॉडुलर रिएक्टर उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। तो ये गलत है, 500 मेगावाट तक नहीं है, 300 मेगावाट तक है। उसके बाद है कि यह कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। तो बिल्कुल ठीक है, छोटा है तो इसे आसानी से परिवहन किया जा सकता है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात करना है। जो आपके लघु मॉड्यूल रिएक्टर है, इसे विकसित और तैनात करना है। तो 2035 तक नहीं है, 2033 तक है। 2033 तक है ना। तो इसमें पहला गलत हो गया और तीसरा गलत हो गया, है ना, और दूसरा सही है। और पूछा गया असत कथन, तो असत हो जाएगा 1 और 3, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? तो किस देश के द्वारा तैयार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया है। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? तो ये किया गया है जापान के द्वारा। किस राज्य ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा राज्य के द्वारा किया गया है। किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में IPL में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर
IPL में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए। तो किनके बारे में बोला जा रहा है, तो वैभव सूर्यवंशी के बारे में बताया जा रहा है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसे MRSAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में दिया गया है। तो आपके मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो बिल्कुल ठीक है। मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों, हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपका ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा क्योंकि सही पूछा गया है। नेक्स्ट है कि 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? जो ब्रिज है इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.08 किलोमीटर है जो पंबन ब्रिज है इसकी लंबाई। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। इसमें पहला पॉइंट है कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया, तो इसका प्रारंभ 2025 में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांव का समग्र और समावेशी विकास करना है, ये बात ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी बात ठीक है। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है, आपके यहाँ पर बोला गया रक्षा मंत्रालय है, तो ये गलत है। इसका जो नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय है ना। तो इसमें पहला और चौथा गलत हो जाएगा। और पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है इसमें, तो 1 और 4 सही नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो विचार कर लीजिए। यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो ये बात आपका ठीक है। दोनों कथन आपका सी है इसका आंसर, ठीक है, दोनों कथन सही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाया है? अच्छा सवाल है। तो किस ट्रेन में लगाया गया है? तो मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध हॉकी से। नेक्स्ट है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये गलत है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, ये प्रकाशित होती है संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखी गई, तो ये बात आपका ठीक है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो केवल 2 ऑप्शन आपका सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो विचार कर लीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है? तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। ये आपके जारी किया जाता है NSO के द्वारा, NSO के द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है, तो ये बात आपका सही है, ये आपकी वृद्धि हुई है। इसमें सही केवल आपका सेकेंड है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ की गई थी, तो कब किया गया था? 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ किया गया था। 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो विचार कर लीजिएगा। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की, 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की। इसका विषय है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। इसमें की गई घोषणा के अनुसार 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा।
तो ये तीनों पॉइंट आपका ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है, तो ये बनकर उभरा है तमिलनाडु बनकर उभरा है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एसैन परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है, तो ये घोषणा किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा, तो दुबई में खोलेगा, दुबई में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किया। नाम क्या है, नाम क्या था, तो किस नाम से आपके अनावरण किया गया था, तो गज सिन्हा के नाम से। हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो केरल में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है, तो इसका नाम है मित्र। नाम क्या है, मित्र है। किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया SBI के द्वारा। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते की भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है कुंभकोणम। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है, तो पुणे में आयोजित किया गया है, पुणे में। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है, ये संबंधित है जनरेटिव AI से। निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है, तो किस शहर के बारे में बात चल रहा है, तो इंदौर के बारे में ही बताया गया है कि इंदौर पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है, ये आपके क्या है, तो याद रखिएगा परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लीजिए। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। तो इसमें जो दो आपके पॉइंट दिया गया है, ये दोनों के दोनों सही है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। अप्रैल 2025 में भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियाँ 14 हो गई। भागवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं। ये दोनों बात आपका ठीक है, दोनों ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है तो कर लीजिए। कानपुर अप्रैल 2000, यहाँ 5 लिखा गया गलती से, यहाँ पर 2025 लिखना था। तो कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया, ये बात आपका ठीक है, 2005 काट लीजिएगा। स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना, ये दोनों बात आपका ठीक है। और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो
पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, ये बात ठीक है। यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है, तो ये भी बात आपका ठीक है। ये दोनों बात इसमें ठीक है और आपसे सही पूछा गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त कर लिया नॉर्वे, एक यूरोपियन देश है नॉर्वे। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो ये आपके उपयोग हो रहा है जल विद्युत का। किसका इस्तेमाल हो रहा है? जल विद्युत का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जल विद्युत ज़्यादा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन बनियान उल मरसूस, है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो आपके जापान को पीछे छोड़ के, ठीक है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ के बन गया है। और पहला में कौन है? तो पहला में चीन है, सेकेंड में अमेरिका, तीसरा में भारत, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है, तो ये बात आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, ये भी बात ठीक है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है, तो ये बात ठीक है। तीनों बात इसमें ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो कर लीजिए। भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया, तो ये बात ठीक है। भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है, ये भी बात आपका ठीक है। कब शुरू किया गया था? तो 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को शुरू किया था। दोनों बात आपका ठीक है, लेकिन जो आर है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? ये कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो पुणे महाराष्ट्र में। भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल ट्रेड रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? तो आपके मिति, CSIRT, फिन और SISA के साथ में, तो ये तीनों के साथ में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया है? तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान जो शुरू किया गया है, ये झारखंड रांची में शुरू किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है 800 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया गया है। किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने समृद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड की स्थापना करने का निर्देश दिया है? तो ये आपके CBSE, किसने? CBSE ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो कर लीजिए। इसमें है कि DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ये बात ठीक है। यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये गलत है। भारतीय नौसेना के लिए नहीं, भारतीय वायुसेना के लिए। तो इसमें पहला सही है, दूसरा आपके गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है?
जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें याद रखिएगा ड्रॉयड नेटवर्क कंपनी के द्वारा, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेंड डार्गिंटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया इंग्लैंड के द्वारा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली में हुआ का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन एस जयशंकर के द्वारा किया गया, जो विदेश मंत्री हैं। छठे में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो बांग्लादेश के द्वारा संभाला गया है। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। बिल्कुल ठीक है। परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। ये भी बात आपका ठीक है, सही बोला गया है। तो इसमें दोनों कथन आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा राज्य जो है हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा बिहार। कौन करेगा? बिहार करेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क ने। किसने किया है? न्यूयॉर्क ने। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो कजाकिस्तान में खोजा गया है सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो बायोमास मिशन लॉन्च किया गया है ESA के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। ये बात आपका ठीक है। चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई, ये गलत है। तो इसमें सही कौन है? इसमें केवल ए ऑप्शन आपका सही है। 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? पटना में किया गया है। हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? तबकि मेघालय को घोषित किया गया है। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो कोको गॉफ बनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा और पटना में किया गया है।